नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आर.बी. उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मोदी सरकार अब पूर्ण बहुमत में नहीं है। इसका एहसास उसे वक्फ बोर्ड कानून पास कराने में हो गया। कानून चाहकर भी पास नहीं करा पाई। एक वक्त वो था कि 15 मिनट में फटाफट चुटकी बजाते ही कानून पास हो जाता था। अब ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि वक्फ बोर्ड कानून चाह के भी मोदी सरकार पास नहीं करा पाई और उस जेपीसी का बुर्का ओढ़ लिया, जिस जेपीसी को कभी मोदी पसंद नहीं करते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जेपीसी वक्फ बोर्ड कानून क्या है। वक्फ बोर्ड कानून में मुसलमानों को आपत्ति ये है कि उसमें मिलाक कमियाँ सही, परंतु गैर मुस्लिम उसका सदस्य हो सकता है। ये सबसे बड़ी आपत्ति है। वक्फ बोर्ड कानून मुसलमानों का पर्सनल कानून है, उसमें हस्तक्षेप और सारी पावर डीएम को दे दी। डीएम उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, यानी नौकरशाही का बोलबाला हो गया। ऐसे में मुसलमानों का नाराज़ होना स्वाभाविक है। मुस्लिम नाराज़ हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून जिस रूप में सरकार पास करना चाहती है उस रूप में पास नहीं कर होने देना चाहते। अखिलेश ने भी इसकी मुखालफत की और कांग्रेस ने खुलकर विरोध दर्ज किया। उधर नीतीश और नायडू, उनका वोट बैंक खिसकता नहीं रहता है, तो नीतीश भी कहीं न कहीं देवी जवान में सही, लेकिन नीतीश और नायडू भी इसका विरोध कर रहे थे और उसका परिणाम कि सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। वक्फ बोर्ड कानून अब पास नहीं हुआ। ये बड़े शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार बैसाखियों पर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। बैसाखी के सहारे कोई दौड़ लगाना चाहे, दौड़ नहीं लगा सकते। ये मोदी की समझ में आ गया है और ज़्यादा अगर करेंगे तो बैसाखी अगर हट गई तो सरकार गिर जाएगी। ये मोदी जी को एहसास हो गया है और इसीलिए वक्फ बोर्ड कानून में कानून चला कर जेपीसी को रेफर करना ये दर्शाता है कि मोदी जी कहाँ तो एक बार जो फैसला ले थे उसे वापस नहीं ले लेते। अब वक्फ बोर्ड कानून में ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पास नहीं करा पाए। उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है और बीजेपी जब जब आत्मविश्वास में आई है। इंडिया सैनिक का नारा आपने सुना था। इंडिया सैनिक का नारा धराशायी हो गया था और सरकार नहीं बनी थी। अब 400 पार का नारा दे रही थी। बड़बोलापन इतना 400 पार, 400 पार का 240 पे आके नाव अटक गई। अब बीजेपी को पुनः मंथन करना होगा। वो जन समर्थन नहीं जुटा पाई, लोगों की काम नहीं किए, पूंजीपतियों के काम किए, उनके कर्जे माफ़ किए, उनके टैक्स माफ़ किए, परंतु आम आदमी को क्या मिला। आम आदमी के टैक्स का पैसा खजाने में जाता है, उससे ये पूंजीपतियों का लुटार है, इस बात को आम जनता भी जान गई है। विपक्ष ने आखिरी आदमी तक ये बात पहुंचा दी है कि मोदी सरकार पूंजीपति की सरकार है। ये गरीब मजदूर किसान विरोधी है। तभी तो किसान मजदूर को कोई राहत न दे के राहत देती है अपने मित्रों को, पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, जिनके बारे में कई बार प्रश्न उठ चुके हैं। मान लो कोर्ट में चार्जहीन और हो क्यों नहीं, क्योंकि चंदा सबसे ज़्यादा पूंजीपति ही देते हैं। हम आम आदमी चंदा नहीं देता, सिर्फ उसके पास वोट है, वोट देता है, पर वोट की ताकत बहुत होती है। ये पहली बार मोदी की समझ में आया कि बिना जनता के वोट के सरकार नहीं चल सकती। सरकार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, जैसा कि मोदी जी के साथ है। 240 सिमट गए, अब वैसा क्यों सारा सरकार चला रहा है। नीतीश और नायडू कब वैसा खींच लेंगे ये कहा नहीं जा सकता। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं, अपने कमेंट्स हमें करिए। आप कमेंट्स मार्गदर्शन करते हैं और पुनः आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, जिससे ईमानदार पत्रकारिता जिंदा रह सके। नमस्कार।